टीपी वर्सेस सीए के बीच यहाँ पर खेला जाएगा। दोनों ही टीमों की बात किया तो दोनों टीमों के अभी तक यहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करूँगा कि किस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पर इस टूर्नामेंट में फिलहाल अभी तक यहाँ पर इन दोनों टीमों की रही है, उसमें कौन सी टीम भारी पड़ेगी, कौन सी टीम हल्की पड़ने वाली है। दोनों ही टीमों के हर एक प्लेयर के बारे में जो भी ड्रीम 11 पर अवेलेबल है, चाहे वो खेलता हो नहीं खेलता हो, पिछले वाले में खेला हो या नहीं खेला हो, और साथ ही साथ जो बेंच का प्लेयर हो चाहे स्टार्टिंग 5 का प्लेयर हो, सारे प्लेयर के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जो मैच है 2:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा दोपहर में। और बात करें इस मैच के फाइनल अपडेट की तो आएगी आपको 2:20 मेरे टेलीग्राम के चैनल पर, यानी कि मैच स्टार्ट होने पर करीब 10 या 5 मिनट पहले आपको अपडेट फाइनल मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको जाकर के टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ओवरऑल परफॉर्मेंस के मतलब टीपी की टीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक जो इन्होंने 4 गेम्स यहाँ पर खेले हैं अभी तक इस टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से, चारों के चारों इन्होंने गंवाए हैं। और यहाँ पर इनके गंवाने के अंतर को देखिए, पिछला वाला मुकाबला जरूर काफ़ी क्लोज रहा, केवल 4 पॉइंट से इनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके पहले के वाले मुकाबले देखें तो 18 से 20 करीब अंतर रहा है। इस मुकाबले में अगर आप देखें तो यहाँ पर 28 अंकों का अंतर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। इस मुकाबले में अगर देखें तो उसमें एक अंतर काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, यानी करीब 37 का अंतर। और इस मुकाबले को अगर आप देखें तो इसमें भी इनका ज़बरदस्त अंतर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, 22 पॉइंट्स का अंतर। तो ये एक बहुत ही ख़राब निश्चित रूप से परफॉर्मेंस मानी जाती है किसी भी टीम की। और न सिर्फ इस सीजन में, हालांकि पिछले वाले मैच में काफ़ी अच्छा सुधार इन्होंने किया अपने परफॉर्मेंस में, लेकिन न सिर्फ इस सीजन में बल्कि पिछला जो सीजन इनका रहा था 2019 में, जो उन्होंने 15 मैचेस के उस टूर्नामेंट में खेले थे, 15 के 15 गंवाए थे। तो ये टीम थोड़ी सी हल्की नज़र आ रही है, थोड़ी सी क्या लगभग टूर्नामेंट में सबसे हल्की ही नज़र आ रही है। तो ये तो है इस टीम के बारे में बात। अब बात करेंगे दूसरी वाली टीम, यानी कि जो सामने वाली टीम यहाँ पे सीए की टीम है, इसका एकदम उलट परफॉर्मेंस है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पिछला चारों मुकाबला लगातार बैक टू बैक जीत करके आ रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि टीपे की टीम बड़े अंतर से हार रही है, उसी तरीके से ये जो टीम है ये बड़े ज़बरदस्त अंतर से जीत रही है। यहाँ पर अगर आप देख लें तो 25 पॉइंट का अंतर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर भी आपको 28 पॉइंट का अंतर दिखाई पड़ेगा, यानी कि जीत और हार के बीच जो अंतर है, इन्होंने जो पॉइंट स्कोर किया या जो कंसीड किया उसके बीच का जो अंतर है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर तो और भी बड़ा अंतर ये हो जाता है, करीब 38 पॉइंट का यह अंतर, जबरदस्त अंतर ये आपको समझ सकते हैं आप इसको। साथ ही साथ यहाँ पर भी 18 पॉइंट का अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। और ना सिर्फ इस सीजन में, पिछले वाले सीजन में भी जिस तरीके से आपने देखा कि सामने वाली टीम 15 मैचेस जीती थी, 15 मैचेस हारी थी, और ये वाली टीम 15 मैचेस माफ़ी जगह जो सामने वाली टीम है 15 मैचेस खेली थी, 15 के 15 हारी थी। लेकिन यहाँ पर एकदम उल्टा है, ये टीम 15 मैचेस खेली थी और 15 के 15 जीती थी, यहाँ तक कि टाइटल भी इसने जीता था पिछले साल का। तो ये तगड़ी टीम है निश्चित रूप से। इनके मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 5 प्लेयर्स लेकर के जरूर चलें और उसी तरीके से टीम फ्रेम करें। अब ये तो हो गए दोनों टीमों के बारे में बात। अब बात करेंगे वन बाई प्लेयर के बारे में। आपको मैं जब बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इसने इतने पॉइंट स्कोर किया, इतने रिबाउंड किया, इतना असिस्ट किया, इतना स्टील किया, इतना ब्लॉक किया। इन चीज़ों पर आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाने का जो पर्पज़ है ताकि आप खुद से भी अपनी टीम बना पाएँ। और क्या पता अगर आपका लक थोड़ा सा काम कर जाए या निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से आप ग्रैंड लीग भी अच्छी खासी जीत पाएंगे। ट्रिक्स सारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। 1 पॉइंट पर यहाँ पर मिलता है 1 पॉइंट ड्रीम 11 पर भी, लेकिन रीबाउंड पर मिलता है 1.2, असिस्ट पर मिलता है 1.5 और 3 पॉइंट्स मिलते हैं स्टील और ब्लॉक पर। यानी कि आपको जो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि पॉइंट के ऊपर तो ध्यान में रखना है कि किससे सबका बेस्ट है, लेकिन ना सिर्फ पॉइंट पर बल्कि इन 5 चीज़ों पर आपको ध्यान देना जरूरी है। खास करके स्टील और ब्लॉक पर आप ध्यान दीजिए कि कौन सा ऐसा प्लेयर है, चाहे जितना भी वो स्टील या ब्लॉक करता हो ना करता हो, लेकिन किसका एवरेज सबसे अच्छा है। ऊपर से लेकर के नीचे आइए और उसी हिसाब से अपनी टीम आप सिलेक्ट कीजिए, यानी कि सबसे बेस्ट से लेकर के सबसे वर्स्ट तक आपको आना है। यानी कि जो सबसे बढ़िया आपको एवरेज में दिखाई पड़े स्टील और ब्लॉक के मामले में, उन्हीं को आपको अपनी टीम में सिलेक्ट करने की कोशिश करना। और उसी तरीके से रिबाउंड और असिस्ट में भी देखना कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली हर मैच में रिबाउंड और असिस्ट कर रहा है और सबसे अच्छा कर रहा है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, साथ ही साथ पॉइंट तो आपको देखना ही है, लेकिन इन चारों चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये चारों चीज़ें की कंसिस्टेंसी पता करने के लिए ही मैंने यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कम से कम यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 मैचों के जो इन प्लेयर्स के पिछले 6 मैच की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर मैंने मेंशन अलग अलग कर दी है। और जो सेकंड बेस्ट है यहाँ पर चीज़ें होती है वो होती है टाइमलाइन किसी भी प्लेयर की, वो कितना समय तक कोर्ट पर रहता है बाय द एवरेज। तो यहाँ पर जो भी प्लेयर जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पर कोर्ट पर रहता है उसको पॉइंट बनाने के भी चांसेस उतने अच्छे होते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि पॉइंट रिबाउंड असिस्ट स्टील ब्लॉक ये सारी चीज़ें देखने के साथ साथ आपको निश्चित रूप से थोड़ी बहुत ध्यान आपको टाइम लाइन पर भी देना कि कौन सा प्लेयर कितना समय रहता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई टीम पिक करने की चीज़ें। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक प्लेयर का नाम आपको मिल जाएगा कि कौन सा प्लेयर स्टार्टिंग 5 में नजर आ सकता है। टीपी के यहाँ पे केची अवेन है, एस रोऊ है, और साथ ही साथ एल ई जुआन है, और साथ ही साथ यहाँ पर एल ई चुन है और एल ई झिन यू है। हालांकि एल झिन यू पिछला वाला मैच नहीं खेली थी, लेकिन उसके पहले वाला मैच जैसे खेली थी कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी, लेकिन इनके जहाँ पर कौन खेल सकता है वो भी आगे आपको मैं डिस्कस करूँगा। तो ये सारी परफॉर्मेंसेज आप यहाँ पे देख लीजिए। केची अवेन की पिछले वाले मैच की ये परफॉर्मेंस है, 3 पॉइंट 1 रिबाउंड 6 असिस्ट 1 स्टील 17 मिनट के दौरान, जबकि उसके पहले
वाले मैच 4 पॉइंट, 1 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 स्टील, 1 ब्लॉक। उसी तरीके से आप पिछले वाले मैच, उसके पहले वाले मैच, उसके पहले वाला और उसके पहले वाले मैच की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। उसी तरह से आप एस रोव की भी लगातार परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। ये पिछले वाले मैच की है और ये दोनों परफॉर्मेंस उसके दो और पहले मैचेस की है और ये है उसके भी पहले वाले मैच की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम से कम 4 मैच की परफॉर्मेंस हर एक प्लेयर की आपको अवेलेबल दिखाई पड़ेगी। उसी तरह से एल ये जुआन की है, इनकी टाइम लाइन आप देख सकते हैं और इनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं पिछले 4 मैचेस की। उसी तरह से एलियन चू की है, ये पिछले वाले मैच 16 मिनट रही, पिछले उसके पहले वाला मैच मुकाबला हालांकि ये नहीं खेली थी, लेकिन उसके पहले वाले मुकाबले की भी परफॉर्मेंसेज आपके सामने यहाँ पर मैंने रख दी हैं, डिटेल में रखी हैं, हर एक तरीके से रखी है, जिसकी मदद से आपको पता चल पाएगा कि कौन सा प्लेयर कितना बेहतर है। उसी तरह से एलजी न्यू, हालांकि ये पिछला वाला मुकाबला नहीं खेली थी, लेकिन अगर आज के मैच खेलती है तो बेंच पर भी खेल सकती है और साथ ही साथ स्टार्टिंग लाइनअप में भी आ सकती है। लेकिन अगर ये प्लेयर नहीं खेली तो इनके यहाँ पर कौन सा प्लेयर खेल सकता है वो भी आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि इनके पास जहाँ पे जो बेंच के प्लेयर्स हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे तो एल ये जुन और एक्स ये जी, ये दोनों के दोनों खिलाड़ी अगर बात की तो पिछले वाले मुकाबले में बेंच के रूप में भी नहीं खेली थी, लेकिन उसके पहले वो जब भी इन्होंने कभी कभी अपने टीम के लिए मुकाबले खेले हैं उसकी भी परफॉर्मेंस यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है। क्योंकि अगर हमारे पास लाइनअप्स यहाँ पर अनाउंस होकर के हमारे पास अवेलेबल हो पाई, जो कि लगभग ना के बराबर ही आती है, तो अगर आ पाई और अगर हमको पता चला कि इन दोनों में से कोई उस टीम में है और अगर हमको सेलेक्ट करना पड़ा तो हमको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी प्लेयर बेस्ट है और कौन सी वर्स्ट है, तो हमको यहाँ पर बेस्ट है अपने टीम में सेलेक्ट करना है। तो उसीलिए यहाँ तक कि मैंने इन प्लेयर्स को भी आपको यहाँ पर मैंने परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर मेंशन कर रखा है, जो कि पिछले वाले मैच में ना तो बेंच के रूप में खेली थी ना तो स्टार्टिंग 5 के रूप में, तो शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो डब्ल्यू जुआन भी पिछला वाला मुकाबला नहीं खेली थी बेंच के रूप में भी, ना तो स्टार्टिंग लाइनअप के रूप में, लेकिन इनकी भी परफॉर्मेंस आपको 3-4 मैचेस की मिल पाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें एक और प्लेयर, तो ऐसा और कोई प्लेयर नहीं था जो नहीं खेला था, बाकी जो बोल्ड अक्षरों में आपको नाम दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे प्लेयर बेंच के रूप में खेले थे। और यहाँ पे आप देखें पी हुईजेन 1 रिबाउंड और 1 असिस्ट 8 मिनट के दौरान पिछले वाले मैच में इन्होंने किया था। और साथ ही साथ अगर आप ऊपर चलें तो एल जी इन्होंने 20 पॉइंट, 8 रिबाउंड, 5 असिस्ट और 1 ब्लॉक किया था पिछले वाले मैच। उसके पहले वाले मैच की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहेंगी बेंच पर से पिक करने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्लेयर जो स्टार्टिंग 5 की मैंने आपको बताई थी एल जी न्यू सर, आज भी ना खेली, पिछले वाले मुकाबले में भी नहीं खेली थी, तो इनकी जहाँ पर बेस्ट पिक रहेंगी। और उसी तरह से वाईकेसी, इन्होंने भी पिछले वाले मैच ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया और उसके पहले के भी 3-4 मैचेस की परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह से सीली लगातार खेल रहे हैं लेकिन मौके थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनकी भी रहती है। उसी तरह से एलजीआसी की परफॉर्मेंस हालांकि केवल 14 पॉइंट ही स्कोर कर पाई थी पिछले वाले मुकाबले में और उसके पहले के मुकाबले की आप देख सकते हैं हालांकि परफॉर्मेंसेज उतनी अच्छी नहीं रही हैं। और साथ ही साथ जीयू, इनकी आप देख सकते हैं 11 पॉइंट, 5 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 ब्लॉक पिछले वाले मैच में और उसके पहले वाले मैच की भी आपके सामने है। उसी तरह से जी के बारे में आपको बता दिया कि वन ऑफ द बेस्ट पिक आपके लिए बेंच के प्लेयर के रूप में रहेंगी, क्योंकि जब भी इनको मौका मिला है, जितना भी मौका मिला है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज इन्होंने अपनी टीम के लिए दी है। तो ये अब हम बात करेंगे सीए की टीम की, जो पूरी तरह से डोमिनेटिंग नेचर के साथ खेलती है, जबरदस्त तरीके से हराती है सामने वाली टीम को। तो इनके पास यहाँ पे जो स्टार्टिंग 5 में प्लेयर दिखाई पड़ सकता है आपको, एलियू तिंग पावर फॉरवर्ड ग्रुप में 17 पॉइंट, 6 रिबाउंड, 1 असिस्ट पिछले वाले मैच किया था और उसके पहले के भी 4 मैचेस की परफॉर्मेंस आपके सामने मैंने रखी हुई है। डब्ल्यू चेन, ये एक इंटरेस्टिंग पिक रहेंगी, हालांकि पिछला वाला मुकाबला ये खिलाड़ी नहीं खेली थी, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या इस मुकाबले में इनको मौका मिलता है या नहीं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और अगर खेलती है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको पिक करना है या नहीं करना है। खेलेगी अगर ये प्लेयर तो स्टार्टिंग 5 में ही खेलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इन्होंने मैचेस खेले उसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस इनकी रही है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक ये रहेंगी, इसीलिए मैंने इनका नाम स्टार्टिंग 5 में मेंशन कर रखा है। हालांकि ये ऑप्शन रिस्की रहेगा, आप इसको इग्नोर जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस हमारे पास प्लेइंग 5 यानी कि स्टार्टिंग 5 अगर हमारे पास आ जाती है तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से पीलो, इनकी भी पिछले 2-3 मैचेस की परफॉर्मेंस है, आप यहाँ पे देख लीजिए, कुल मिलाकर के 5 मैचेस की परफॉर्मेंस आपके सामने यहाँ पर मैंने रखी हुई है। उसी तरह से डब्ल्यू वे लिन, जो कि पिछले वाले मैच में तो थोड़ा सा कमजोर परफॉर्मर साबित हुई, लेकिन उसके पहले वाले मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत रही थी। और उसी तरह से इनके शूटिंग गार्ड सी यू चुन, इनकी भी परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम मिलाकर के 5 मैचेस की। अब यहाँ पे इनके हम बेंच के प्लेयर की बात करें तो एल यू रही, इन्होंने अगर बात की तो इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर मेंशन की हुई है मैंने 5 मैचेस की। यहाँ पर अगर बात करें तो डब्ल्यू वाई तिंग, एच लिन चुआन और एच जाऊ चेन, ये प्लेयर्स जो हैं वो पिछले वाले मैच ना तो बेंच के रूप में खेले थे ना तो स्टार्टिंग 5 के रूप में खेली, लेकिन जब भी इन्होंने अपना आखिरी मुकाबला इस टीम के लिए खेला था उसमें इनकी परफॉर्मेंस है जहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है टाइमलाइन के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी आपको इन प्लेयर्स को इग्नोर करना है। इसके अलावा जो बेंच के और भी प्लेयर्स रहते हैं जिनको आपको यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में आप देख पा रहे होंगे, ये सारे बेंच के प्लेयर्स हैं, और जो मैं बोल्ड नहीं किया वो निश्चित रूप से पिछला वाला मैच बेंच पर भी नहीं खेले थे, वो रिजर्व प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एचिया इन, इन्होंने 2.2 रिबाउंड के पिछले वाले मैच, उसके पहले वाला मुकाबला ये नहीं खेली थी, उसके पहले वाले मुकाबले में 10 पॉइंट, 9 रिबाउंड और 1 असिस्ट
बेस्ट। और उसी तरीके से उसके पहले वाले मुकाबलों में आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं। उसी तरह से ZEGU की बात करें तो ये है इनकी पिछले वाले मैच की परफॉर्मेंस, उसके पहले वाले मैचेस में भी काफ़ी मजबूत परफॉर्मेंस इसकी प्लेयर की रही है और आपके लिए बेस्ट पिक में से एक रहेंगी बेंच की तरफ से और अपने क्रेडिट मैनेजर के रूप में भी। और साथ ही साथ यहाँ पे एल हुआंग की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, हालांकि कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस इनकी नहीं रही। उसी तरह से एच फैंसन ये एक अच्छी प्लेयर साबित हो सकती है अगर निश्चित रूप से आप इसको पिक करें। हमेशा जब भी जितना भी मौका मिला है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। उसी तरह से एल हाउ यू की आप देख लीजिए, स्मॉल फॉरवर्ड ग्रुप में पिछले वाले मैच में ये परफॉर्मेंस रही और उसके पहले वाले मैचेस में भी इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। उसकी तरह से वाई क्विंग जो कि निश्चित रूप से लास्ट में आती हैं बहुत ही कम समय के लिए, इनकी परफॉर्मेंसेज भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है। उसी तरह से ओ जाई जिन्होंने 1 रिबाउंड और 2 स्टील पिछले वाले मैच केवल किया था, ये भी एक ठीक ठाक निश्चित रूप से प्लेयर जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इनको पिक कर लेंगे। तो ये तो रही दोनों ही टीमों के हर एक प्लेयर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके स्टैट्स के साथ। अब बात करें अगर हम अपनी ड्रीम 11 की टीम की, तो कुछ इस तरीके की टीम यहाँ पर मैं लेकर के चलूँगा, जिसमें यहाँ पर मैं पीजी के रूप में अपनी टीम यहाँ पर लेकर जाऊँगा एच फैंसन को, SG यानी कि शूटिंग गार्ड के रूप में मैं CU चुन और ZEGU को लेकर जाऊँगा, एस रो और एल हाउ यू को यहाँ पर मैं स्मॉल फॉरवर्ड ग्रुप में लेकर जाऊँगा, LU थिंग को यहाँ पर मैं अपनी टीम में लेकर के जाऊँगा पावर फॉरवर्ड ग्रुप में, यही मेरे यहाँ पे SP भी रहेगी और साथ ही साथ LG हमारे यहाँ पे दूसरी पावर फॉरवर्ड रहेगी और LE चुन के रूप में हमारे एकमात्र सेंटर प्लेयर रहेंगी। तो आप चाहें तो इसी तरह से अपने स्टार प्लेयर की ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे एस रो का भी एक अच्छा ठीक ठाक ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर LE चुन का भी अवेलेबल, लेकिन फिलहाल LU थिंग को ही मैं अपना स्टार प्लेयर बनाऊंगा। अगर आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है तो आपके पास यहाँ पे LU थिंग तो है ही और LE चुन भी आपके पास वाइस कैप्टन के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, साथ ही साथ एस रो भी। तो ये सारे पिक्स हैं, ये सारे प्लेयर्स हैं जो मैंने आपको ड्रीम 11 में सेलेक्ट करके आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। यही प्लेयर्स और भी ऐप पर काम देंगे और इन्हीं को आपको सेलेक्ट करना है किसी भी ऐप पर, चाहे फैंटेसी पावर 11 की बात कर लें, माई टीम 11 की बात कर लें। ये वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट, ये रहेगी मेरी कंप्लीट टीम।